गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है फिर उभर आएगा। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। माना मौत चेहरा बदल कर आई है। माना मौत चेहरा बदल कर आई है। माना रात काली है, भयावह है, गहराई है। लोग दरवाजों पे रास्तों पे रुके बैठे हैं। लोग दरवाजों पे रास्तों पे रुके बैठे हैं। कई घबराए हैं, सहमे हैं, छिपे बैठे हैं। मगर यकीन रख, मगर यकीन रख, ये बस लम्हा है, 2 पल में बिखर जाएगा। मगर यकीन रख, ये बस लम्हा है, 2 पल में बिखर जाएगा। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है फिर असर लाएगा। मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। बाजार खाली, सड़कें सूनी, मोहल्ले वीरान हैं। खौफ बरपा है हर तरफ, लोग हैरान हैं। ये वो कहर है जो दुनिया को डराने आया। ये वो कहर है जो दुनिया को डराने आया। मगर ना समझ है जो इंसान को हराने आया। मगर ना समझ है जो इंसान को हराने आया। इतिहास गवाह है ये मसला भी सुलझ जाएगा। इतिहास गवाह है ये मसला भी सुलझ जाएगा। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है गुम हुआ है, टूटा नहीं। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है गुम हुआ है, टूटा नहीं। यही जज्बा फिर असर लाएगा, फिर उभर आएगा। मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आशा करते हैं कि आप सभी लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और आपके परिवार के सभी लोग भी स्वस्थ होंगे और स्वस्थ रहेंगे भी। यह एक ऐसा वक्त चल रहा है जिस समय चारों तरफ निराशा ना, लोग हतोत्साहित हैं ना, जिससे भी मेरी बातें हो रही है ना, उस तरफ उनके जो विचार हैं वो जिस प्रकार से मतलब उनका कहना है ना, एकदम से निराशा का माहौल छाया हुआ है। लेकिन है ना, इसमें हिम्मत नहीं हारना है, हम लोग को साथ चलना है ना। जब बहुत बुरा वक्त आए तो घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जब बहुत बुरा वक्त आता है तो उसके बाद बहुत अच्छा वक्त आने वाला होता है। यह पहचान है कि जब बहुत अच्छा वक्त आने वाला होता है तो उसके पहले बहुत ही खराब वक्त आता है। और जो स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनके लिए तो एक अपॉर्चुनिटी है से आपके जो भी मतलब जो काम वगैरह जो भी सीखना था, नया नया चीज सीखना था, आपको जो है ना, जो जब लॉकडाउन नहीं था उस समय आपको समय वो नहीं मिल पाया था, अभी वो समय है। आप जो है कहीं भी तो पढ़ना ही है, आपको जो घर पर ही पढ़ना ही है, चाहे कहीं भी जाइए वहां पर पढ़ना ही है आपको जो है। तो आप जो है मतलब उसमें कोताही मत बरतिए, है ना। उसमें पूरी तरह से लगन से अपना जो है जो भी कुछ नया सीखना है, जो भी पढ़ना है ना, जो यूट्यूब पर आपका जो वीडियो उपलब्ध है ना, तो उसमें कोताही मत बरतिए, है ना। नया चीज सीखने का आपके पास एक सुनहरा अवसर है ना। इसमें नहीं पिछड़ना है, क्योंकि जब एक न एक दिन तो लॉकडाउन खत्म होना ही है। तो हम लोग आते हैं अपने सिलेबस पर, फिर और भी बातें होती रहेंगी। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने वाले, जिसको पढ़ने वाले हैं, वॉइस के बारे में, ये आपका जो 8 क्लास से लेकर 8 क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, 11th, 12th कंपटीशन में आप जाइए तो ना, एलडीसी, यूडीसी, बैंकिंग, आपका यूपीएससी तक जितने भी आपके इंग्लिश में अगर वो उसमें ग्रामर से क्वेश्चंस आते हैं तो निश्चित रूप से वॉइस से उसमें से निश्चित रूप से क्वेश्चन आते हैं। और बहुत सारे बच्चों का है ना, यह आपका जो है वो प्रॉब्लम होता है कि वॉइस नरेशन जो है उससे हमेशा क्वेश्चन आते हैं, निश्चित रूप से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन वह जो है एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने के चलते जो है उस चीज को नहीं बना पाते हैं। यह भी देखा गया है कि मतलब बहुत जगह जो इतना ज्यादा रूल्स है ना बच्चों को लिखाया जाता है कि वह ना रूल्स वगैरह के चक्कर में जो है ना वो पूरा है ना आपका जो है दिमाग उनका दही बन जाता है, एक तरीके से बोले तो आज हम लोग जो है ना इस वीडियो में एकदम फास्टली तरीका से और एक चीज का मेंशन कर करके हम लोग वॉइस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले वॉइस है ना, हम लोग क्या होता है, सब रामायण बीत गेलो, सीता के ब्याह केकरा से भेलो, है ना, वैसी कहानी नहीं करनी। वॉइस पता चलता है पूरा का पूरा बच्चे वॉइस पढ़ लिए, नरेशन पढ़ लिए। अब पूछा जाता है कि वॉइस में पढ़ना क्या था, इसमें करना क्या होता है, नरेशन में करना क्या होता है, तो अंडा पार देते हैं। तो हम लोग का ना सबसे पहले जो है समझेंगे वॉइस। वॉइस को हिंदी में बोलते हैं वाच्य बोलते हैं। देखिए ना, राम एक आम खाता है, राम इट्स अ मैंगो। इस सेंटेंस को हम इस तरीके से बोल सकते हैं, एक आम राम के द्वारा खाया जाता है।
अ मैंगो इज ईटेन बाय राम। ये दोनों में हल्का सा का फर्क है आपका जो है। पहले वाला जो वाक्य था राम एक आम खाता, इसमें राम पर फोकस किया गया है। जो करता है, जो सब्जेक्ट है राम, राम इट्स अ मैंगो, राम पर फोकस किया गया है। तो जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट पर यानी कर्ता पर फोकस किया गया हो वो एक्टिव वॉइस है, और जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट यानी कर्म पर फोकस किया गया हो पैसिव वॉइस है ना। तो राम इट्स अ मैंगो, राम एक आम खाता, इसमें राम पर फोकस है, तो राम इट्स अ मैंगो एक्टिव वॉइस हो गया। आ मैंगो इज ईटन बाय राम, एक आम राम के द्वारा खाया जाता है, तो इसमें मैंगो पर फोकस है, तो ये आपका यह सेंटेंस क्या हो गया, पैसिव वॉइस हो गया। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए ना, आप लोग तो पढ़े होंगे ना, आपको 6th क्लास से पढ़े होंगे। फिर टेंस है ना, काल हिंदी में उसको बोलते हैं। तो यह 3 होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस के आपका 4 भेद होते हैं, पास्ट टेंस के भी 4 भेद होते हैं, फ्यूचर टेंस के भी 4 भेद होते हैं, टोटल 12। ये सबको पता होगा है ना, इसलिए इसको फास्टली हम बना लेते चल रहे हैं। लेकिन आपको ध्यान देना है, जो पैसिव वॉइस बनता है ना, वो प्रेजेंट टेंस का जो चौथा भेद है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसका पैसिव नहीं होता है। फिर पास्ट टेंस का जो चौथा भेद है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसका पैसिव नहीं होता है। अब फ्यूचर टेंस का दूसरा और चौथा यानी 2 नंबर भेद और 4 नंबर भेद। दूसरा भेद कौन होता है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, और 4 नंबर भेद कौन होता है, तो आपका जो है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चौथा भेद हो गया। तो याद रखना है, प्रेजेंट टेंस का चौथा, पास्ट टेंस का चौथा, अब फ्यूचर टेंस का दूसरा और चौथा का पैसिव नहीं बनता है, यानी 4 का पैसिव नहीं बना है, यानी 8 का ही पैसिव बना। 12 को हुआ ना टोटल, प्रेजेंट टेंस का 4 भेद, पास्ट टेंस का 4 भेद, फ्यूचर टेंस का 4 भेद, आपका 12 भेद हुआ, उसमें 4 का पैसिव नहीं हुआ है ना। आपका 8 का ही पैसिव हम लोग को पढ़ना, उसके अलावा भी और आपका जो इंपेरेटिव सेंटेंस का हम लोग पढ़ेंगे है ना। तो उसमें जाने से पहले हम लोग ना शुरू करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस से। सबसे जो प्रेजेंट टेंस का पहला भेद आपका जो है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। पहला भेद आपका जो है वह है सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना। तो आप लोग पढ़े होंगे इसे ना, जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है ना, तो उसका ट्रांसलेशन किस में बनता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनता है। जैसे मैं खाता हूं, तो अंत में ताहू आ गया, तो मैं का आई या खाना का ईट। तो आप लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर भी पढ़े होंगे, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 है ना। तो है ना, हम लोग जो है यहाँ पर जैसे पहले एक ट्रांसलेशन आपको बना के दिखाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का। जैसे मैं एक है ना, हम आपको जो है रूल लिखवा के दिमाग का दही नहीं कराने वाले हैं। पता चलता है ना, किताब में, कॉपी में, सब में भरा पड़ा है रूल, लेकिन जो है वो दिमाग में नहीं बैठ पाता है ना। हम लोग जो है उसको हमेशा एक है ना वो परमानेंट नहीं कर पाते हैं, अपने है ना वो ब्रेन में नहीं कर पाते हैं ना, टेम्पोरली रख पाते हैं। पता चलता है किसी से पूछे तो हम पढ़े हैं है ना, स्कूल में पढ़े, यहाँ पढ़े हैं, लेकिन अगर उस समय पूछा जाता है तो वो नहीं बता पाते हैं। तो हम इस तरह से आपको पढ़ाएंगे कि है ना, आप वीडियो के लास्ट में आपको ना ये कहना पड़ेगा कि है ना, आज हमको वॉइस बनाने आ गया, एक्टिव से पैसिव बनाने आ गया। यह हम आपका, मेरा वादा है आपसे, और आप देखते चलिए। तो मैं एक आम खाता हूँ, पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस में कैसे पहचान के देता हूँ मैं लास्ट में। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। तो मैं का आई, और उसके बाद खाना का क्या लिखेंगे, ईट लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका जो है वो आई है तो ईट होगा। अगर ही रहता, सी रहता, इट रहता, या सिंगल कोई आपका पर्सन का नाम रहता तो यहाँ पर V5 लगता है, ए से एस लग जाता। जैसे राम रहता तो इट्स लगाते, लेकिन आई है तो ईट ही होगा। एक मैंगो का, एक आम का, और मैंगो हो गया। तो ये तो ट्रांसलेशन बन गया। तो यह आपका जो है यह एक्टिव वॉइस है, यह जो है आपका जो है एक्टिव वॉइस है। इसका पैसिव कैसे बनेगा, तो देखिए है ना, तो हम रूल्स वगैरह को कुछ नहीं लिखवाने वाले आपको, जो है ना वो सिंपल जो दिमाग में बैठाना, क्योंकि रूल्स को हम लोग बहुत बार पढ़ते हैं। है ना, रूल्स तो हम लोग बहुत बार पढ़ते हैं, लेकिन है ना वो कॉपी में रह जाता है, तो हम लोग यहाँ पर रूल्स नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर सिंपल जो बनाने का तरीका पर फोकस करेंगे। तो यहाँ देखिए, इसमें आई ईट अ मैंगो, इसमें आम कौन खा रहा, मैं खा रहा हूं, तो आई हो गया आपका सब्जेक्ट। देखिए आई क्या हो गया, ये सब पहचानना जरूरी है ना। आपका जो है कर क्या रहे हैं, तो खा रहे हैं, तो खाना क्या हो गया आपका जो है वर्ब हो गया। अब खा क्या रहे हैं, तो मैंगो खा रहे हैं, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट हो गया आपका जो आई ईट मैंगो। तो इसमें आपका जो है खाने का काम कौन कर रहा है, तो मैं कर रहा हूं, तो मैं हो गया सब्जेक्ट, करता हो गया। कर क्या रहा हूं, तो खा रहा हूं, तो खाना वर्ब हो गया, क्रिया हो गया। और खा क्या रहे हैं, तो मैंगो खा रहे हैं, आम खा रहे हैं, तो आम हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो जब इसका पैसिव बनाते हैं ना, पैसिव, तो देखिए जो भी ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट करते हैं।
तो अ मैंगो आपका ऑब्जेक्ट है तो इसको सब्जेक्ट कीजिए अ मैंगो, है ना। इसमें देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में एकदम से रूल्स वगैरह एक भी रूल्स कुछ नहीं लिखवाएंगे, है ना। सब रूल्स किताब में भरल पड़ल है, लेकिन जो है यहाँ पर आपको समझना जरूरी है। तो अ मैंगो, अब एक आम है तो बताइए यहाँ पर सिंपल, है ना। इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव करने के लिए सिंपल याद रखिएगा, मेन जो स्ट्रक्चर जो चेंज होता है आपका पैसिव बना यही, इसके अलावा आपको कुछ नहीं याद करना है ना। इज आर एम में से कोई एक प्लस V3 बताते हैं, पहले देखिए अ मैंगो का मैंगो, अब बात है इज आर एम में से क्या लगेगा, तो एक आम है तो इज लगेगा, और उस पर यह तो रट ही लेना है आपको जो है, जो भी पैसिव वॉइस होता है उसमें वर्ब का तीसरा रूप ही लगता है, थर्ड फॉर्म ही लगता है आपका, जो हमेशा V3 कोई भी सेंटेंस कोई भी आपका जो है ना वो टेंस हो, उसका जब पैसिव बनाएंगे तो हमेशा और हमेशा उसमें V3 का यूज करेंगे। तो ना इज आर एम में से आपका इज लग गया V3, तो ईट का V3 क्या हो जाएगा, ईटन हो जाएगा। इसमें बाई लगाते हैं और आई बन जाएगा मी, है ना। तो मैंगो इज ईटन बाई मी हो गया आपका, जो है ना ये हो गया पैसिव बन गया। अरे इसका हिंदी था ईट मैंगो, मैं एक आम खाता हूँ, इसका हिंदी हो गया एक आम मेरे द्वारा खाया जाता है। उसी तरह देखिए आपका जो है, तो ये आपका जो है ना ए नंबर बी नंबर देखिए आपका जो जैसे रहेगा दिया हुआ आपका ना सी लव्स मी, सी लव्स मी, तो बताइए सी आपका यह है ना, यह एक्टिव वॉइस है आपका जो ना, यह हो गया एक्टिव वॉइस, है ना। सी लव्स मी यानी वह मुझसे प्यार करती है ना, तो वह करती है, तो वह हो यहाँ पर हो गया सब्जेक्ट हो गया, क्या करती है तो प्यार करती है, तो ये क्या हो गया वर्ब हो गया। किससे करती है, मुझसे करती है, तो मुझसे क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। तो जब इसका पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले क्या बताएं, एक तो रट लेना है ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, बस यह जनरल है, यह सब में करना है काम, यह जो काम है सब में करना है, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। तो मी आपका ऑब्जेक्ट है, जब सब्जेक्ट रूप में आएगा तो क्या हो जाएगा आई, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या लगाएंगे इज आर में से कोई एक, तो आई के साथ क्या लगेगा एम लगेगा। उसके बाद V3 का प्रयोग करना है, तो लव का V3 क्या होता है लव्ड होता है ना। देखते चलिए वीडियो अंत तक, है ना। गारंटी कहते हैं आपको समझ में आ ही जाएगा पूरी तरह। आपको जो भारी लगता है वॉइस है ना, यह चुटकी में उड़ा के फेंकिएगा इसके बाद, है ना। लव्ड बाई और सी है आपका जो है वह सब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट आएगा तो सी का हो जाता है हर हो जाएगा आपका, सी का हर हो जाएगा, है ना। यानी सी लव्स मी, वो मुझसे प्यार करती है, आई एम लव्ड बाई हर, है ना। मैं उसके द्वारा प्यार मैंने किया जाता हूँ, है ना। इसका हिंदी निकलेगा। उसी तरह आप देखिए, है ना, जैसे लिखा रहेगा आपका वी रेस्पेक्ट हिम, है ना। एक एक दो हम एग्जाम्पल ले लेके आपको जो फास्टली कवर करना चाहते हैं। वी रेस्पेक्ट हिम, अब बताइए यहाँ पर आप खुद बताइए ना, हम लोग उनका आदर करते हैं, हम लोग उनका आदर करते हैं, तो हम लोग आदर कर रहे हैं तो हम लोग सब्जेक्ट हो गया। क्या करते हैं आदर करते हैं, यानी ये क्रिया है वर्ब हो गया, किनका आदर करते हैं उनका आदर करते हैं, तो वो क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। तो जब इसका पैसिव बनाएंगे ना, तो क्या बताए हम, एक तो जनरल रूल याद रखना है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ये तो नहीं ना भूलिएगा, तो ये हमेशा याद रखना है। हिम का क्या हो जाएगा ही हो जाएगा। अब देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज आर में से क्या लगेगा, तो ही के साथ इज लगता है। उसके बाद V3 का प्रयोग करना था, रिस्पेक्ट का V3 रेस्पेक्टेड, RESPECTED रेस्पेक्टेड, है ना। उसके बाद पता है बाई लगाएंगे, और आपका जो है वी है, तो वी जब ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा तो अस हो जाता है, वी का अस हो जाता है, तो है ना। इस तरह से है ना। देखिए तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपका जो है ना, जब सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहेगा आपका जो है व्हाट सेंटेंस रहेगा, तो उसका पैसिव इस तरीके से बनाएंगे। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में अभी कुछ और बताते हैं, रुकिए ना। सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही आपका जो है, यहां देखिए आपका जो है ना, यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना है, भीग जा रहा है ना, एक मिनट रुकिए। जो है अगर रहेगा आपका जो ना सब्जेक्ट के रूप में, अगर आपका जो है सब्जेक्ट, है ना, सब्जेक्ट के रूप में वन होता है, समवन होता है ना, आपका नो वन होता है ना, पीपल होता है ना,
आपका वन, समवन, नो वन, पीपल, है ना, आपका जो है somebody, या कुछ ऐसा आपका सब्जेक्ट होता है ना, मतलब जो कॉमन है ना, तो वहां पर हम लोग बाई प्लस एजेंट का प्रयोग नहीं करेंगे, है ना। इस चीज को भी आप लोग को दिक्कत हो रहा है, इसलिए अब क्या हम बोल दिए बीच में, एग्जाम्पल देते हैं तो समझ में आ जाएगा। जैसे आपका लिखा रहेगा पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार, आपका जो एक्टिव वॉइस में दिया है पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार। पहले समझिए, इसमें पहले आपको यह पता करना सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, कॉम्प्लीमेंट कौन है। तो है ना, पीपल स्पीक हिंदी मतलब लोग जो है वो हिंदी बोलते हैं बिहार में। तो पीपल लोग बोल रहे थे, सब्जेक्ट हो गया, क्या कर रहे थे बोलते हैं, वर्ब हो गया, क्या बोलते हैं हिंदी, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, आई क्या हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया ना, इन बिहार क्या हो गया कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो यहाँ पर देखिए, जब इसका पैसे ये भी ध्यान में रखना है, ऐसे कैसे पहचानेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का आपका सेंटेंस है, तो देखिए सब्जेक्ट के पास V1 या V5 आएगा, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 होगा तो समझ जाना सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो यह बताइए, हम तो बताए थे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बनाना है, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट को थोड़ी कहते हैं। तो आप लोग यही गलती करते, इन बिहार को यहाँ लिख देते है ना। तो लास्ट वाला नहीं खोजना है, ऑब्जेक्ट खोजना है, ऑब्जेक्ट हिंदी है तो हिंदी लिखाएगा, है ना। सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसके बाद इजर में से क्या लगेगा, तो हिंदी सिंगुलर है तो इज लगेगा, हिंदी इज, और उसके बाद V3 लगाना है, जितना पैसिव हो सब में V3 लगता है। तो यहाँ पर जो है ना वो आपका हिंदी ऑब्जेक्ट है, तो इसको सब्जेक्ट बना दिए, इसके साथ इजर में से क्या लगेगा, इज लगेगा, उसके बाद V3, है ना। तो स्पीक का V3 हो जाएगा, स्पीक, है ना, स्पीक, स्पोक, स्पोकन हो जाएगा, है ना। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बता रहे थे मेरे साथ, इधर थोड़ा आपको है ना वो चमक रहा होगा, लाइट है ना, पड़ रहा रात का समय है थोड़ा, है ना, तो कॉपरेट कीजिएगा आप लोग। हिंदी इज, है ना, स्पीक का V3 क्या हो जाएगा स्पोकन। अब कहिएगा यहाँ पर बाई प्लस एजेंट देने का, तो यह हमको थोड़ा बात बताइए, जो हिंदी बोला जाएगा वो मनुष्य ना बोलेगा, लोगे ना बोलेगा, जानवर तो बोलेगा नहीं। तो जब जानवर नहीं बोलेगा तो हम लोग को जो पता है ऐसे यह लोग ही बोलता है, तो वहां पर बाई पीपल लिखना जरूरी नहीं है, वही चीज को समझा रहे थे यहाँ पर। तो जब आपको लगे तो यह चीज जो है मतलब कॉमन चीज है। अभी बताइए, कह रहा से लोग जो है बिहार में हिंदी बोलते हैं, तो हिंदी तो आपका कुत्ता बिल्ली बोलेगा नहीं, जब बोलेगा तो लोग ही बोलेगा। तो यहाँ पर बाई प्लस पीपल लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यही चीज हम यहाँ पर समझा रहे थे। तो वन रहेगा सब्जेक्ट रूप में, चाहे समवन रहेगा, नो वन रहेगा, पीपल रहेगा, समबडी रहेगा, चाहे कुछ ऐसा सब्जेक्ट रहेगा जो लगे आपको जो है से मतलब ये कॉमन है, तो वहां पर बाई प्लस एजेंट नहीं देना है। और यह सब रहेगा तो मतलब एकदम से मतलब आंख मूंद के बाई प्लस एजेंट नहीं देना। देखिए पीपल आना गया तो यहाँ बाई प्लस एजेंट नहीं लगाएंगे, हिंदी इज स्पोकन बाई पीपल नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है वो कॉमन है, सीधा लिख देंगे कॉम्प्लीमेंट इन बिहार, है ना। इन बिहार हो गया आपका जो है। चलिए ना, तो उसके बाद हम लोग आते हैं, तो यह आपका था सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो हम लोग बताए हैं किस प्रकार टेंस के 3 भेद हो गए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब प्रेजेंट टेंस का 4 भेद हुआ, पास्ट टेंस का 4 भेद हुआ, फ्यूचर टेंस का 4 भेद हुआ, टोटल 12 हुआ। प्रेजेंट टेंस का चौथा का पैसिव नहीं होता है, पास्ट टेंस का भी चौथा का पैसिव नहीं होता है, फ्यूचर का दूसरा और चौथा का पैसिव नहीं होता है। टोटल 12 को टेंस में 4 का पैसिव नहीं पढ़ना है, 8 का पैसिव पढ़ना है, जिसमें पहला पढ़ लीजिए। अब दूसरा पढ़ेंगे हम लोग जो है वह आपका जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। तो फास्टली देखते हैं हम लोग, है ना, ज्यादा आपका समय नहीं बर्बाद करेंगे हम, है ना। बर्बाद क्या, आप लोग जो इधर उधर घूमिएगा तो उस समय नहीं जोड़ते हैं, लेकिन जब पढ़ाई का वक्त आता है तो बहुत समय आप लोग जोड़ते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं करना है ना। थोड़ा आप लोग देखते चलिए, समझाने में थोड़ा समय लग रहा है। 2 नंबर हम लोग आते हैं, आपका जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया ना। तो आप लोग पढ़े होंगे इसका पहचान रहा है, रही है, रहे हैं, है ना। इसका पहचान आप लोग पढ़े होंगे, रहा है, रही है, रहे हैं, है ना। जैसे मैं खा रहा हूँ, है ना, ज्यादा हम जो है उसमें आपको रूल टूल नहीं लिखवाएंगे, है ना, सीधा जो है टू द पॉइंट है। मैं खा रहा हूँ तो आप समझ गए, रहा हूं आ गया तो कौन सेंटेंस हो गया, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में चला गया। तो मैं का आई के साथ एम, खाना का ईट का V4 ईटिंग। अभी इसी चीज को आपको हम लिखवा देंगे, सब्जेक्ट प्लस ईयर में से कोई एक प्लस V4,
तो क्या मतलब है ना, आप इस चीज को समझते चलिए। यहीं पर ज्यादा रूल्स वगैरह जो है ना, कंप्यूटर थोड़ी है दिमाग हम लोग का, है ना, ज्यादा स्टोरेज नहीं, हम लोग को समझ के है ना पढ़ना है ना। बस इस वीडियो को देखने के बाद आपको बस यह फायदा होगा कि जिस चीज को आपको मतलब समझने में मतलब समझिए थे आप 10 घंटा 12 घंटा लगाने वाले, वो आधा घंटा में आप जो है ना इस चीज को समझ सकते हैं और अस्थायी रूप से समझ सकते हैं, है ना, यह अस्थायी हो जाएगा आपके दिमाग में। तो यह आपका आई एम ईटिंग जो हुआ यह है एक्टिव वॉइस, है ना, क्योंकि मैं खा रहा हूँ, मैं पर फोकस है, कर्ता पर सब्जेक्ट पर फोकस है ना, एक्टिव वॉइस हो गया। जब इसका पैसिव बनाएंगे देखिए कैसे हो गया, तो आई आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट, है ना, आप लोग पढ़े होंगे इसे, है ना। इसमें तो ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं, जैसे मान लीजिए दिया रहता मैं एक आम खा रहा हूं, मान लीजिए ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, थोड़ा ऑब्जेक्ट वाला लेते हैं, है ना, रहेगा मैं एक आम खा रहा हूं, तो आई एम ईटिंग अ मैंगो, आई एम ईटिंग अ मैंगो, आई हो गया सब्जेक्ट, एम ईटिंग हो गया वर्ब। पढ़े ना आप लोग, जो सबसे लास्ट में आता है वर्ब वो मेन वर्ब, और पीछे वाला बाकी सब हेल्पिंग वर्ब होता है, तो ये दोनों का दोनों वर्ब है। और मैंगो हो गया ऑब्जेक्ट, तो ये आपका एक्टिव वॉइस हो गया। और जब इसका हम लोग पैसिव बनाएंगे, एक्टिव से पैसिव में करते क्या, एक्टिव में आपका जो सब्जेक्ट प्रधान होता है, पैसिव में ऑब्जेक्ट प्रधान हो जाता है। तो ऑब्जेक्ट हो ना अ मैंगो, लाइए इसको यहाँ पर अ मैंगो, है ना। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, इसमें जो ना इज आर एम वही रहेगा, सिंपल प्रेजेंट वाला, बस एक एक्स्ट्रा आपका जुड़ रहा बीइंग। अब V3 का तो V3 सब में रहेगा, ये तो बता दिए हैं। तो जितना पैसिव होता है सब में V3 ही लगता है, और यह आपका जो है कॉमन है, जनरल है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। अब V3 ये तो दुख नहीं भूलिएगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट का V3, बस वही है, इतना ही दूर आपको बस रखना है, इतना ही दूर समझना है। से सिंपल प्रेजेंट टेंस में खाली इज आर एम था, यहाँ खाली वो क्या चेंज हो जा रहा है, बीइंग चेंज हो जाएगा बस। तो मैंगो एक आम है तो इज लगेगा, उसके बाद बीइंग जोड़ देना है, बी या बीइंग। अब V3 तो ईट का V3 क्या हो जाएगा, ईट एट ईटेन, बाई आई का क्या हो जाएगा, मी, आई का मी हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए आप, जैसे दिया रहेगा दे आर सिंगिंग सॉन्ग्स, आपका जो है दे आर सिंगिंग, है ना, यह आपका जो है एग्जाम के व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। आगे वाले वीडियो में आपको जो है नरेशन का, प्रीपोजिशन का, आइटम फ्रेज का, वर्ब सब्स्टिट्यूशन का, है ना, बहुत सारा आपका जो है वो वीडियो आएगा, है ना। लेकिन जो मिल रहा है उसको पहले आप लोग पचाते चलिए, है ना, क्योंकि एक बार अगर मिलेगा सब तो नहीं ना हो पाएगा, तो डेली काम डेली करते चलिए। तो तो कैसे पहचान, कैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पहचानना भी जरूरी है, सब जो है मिला के ना आएगा एग्जाम में, तो कैसे पहचानिएगा, देखिए सब्जेक्ट है और उस पर इजर में से कोई एक है प्लस V4 है, तो इस तीसरा पहचान होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, होता है सब्जेक्ट प्लस इजर में से कोई एक प्लस V4, है ना। तो हम समझ गए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यह आपका सब्जेक्ट हो गया, आर सिंगिंग वर्ब हो गया, सॉन्ग ऑब्जेक्ट हो गया। तो जब इसका पैसिव बनाइएगा तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कीजिए, तो सॉन्ग्स का सॉन्ग्स, और एक गाना है कि बहुत सारा गाना था, आर लगाइए, है ना। उसके बाद क्या V3 लगाना था, सिंग का V3 का सिंग सैंग सॉन्ग, सॉन्ग, है ना। अब बाई, है ना, दे का क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा, है ना, सॉन्ग्स आर सॉन्ग बाई देम, है ना। हाँ, तो यहाँ पर जो है आपका जो है दे आर सिंगिंग सॉन्ग्स, तो दे हो गया सब्जेक्ट, आर सिंगिंग वर्ब, सॉन्ग्स हो गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को करेंगे सब्जेक्ट, सॉन्ग्स हो गया, है ना। ई में से कोई एक लगाएंगे, अच्छा बीइंग, यहाँ पर आपका जो बीइंग होगा, उसके बाद ना V3 होगा, BEING बीइंग, है ना। उसके बाद आपका V3, तो सिंग का V3 सिंग सैंग संग, संग हो गया, है ना, बाई देम हो गया, बाई देम हो गया आपका जो है ना। तो यह हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पर का आपका जो है ना, यह हो गया। उसी में देखिए आपका दे आर डूइंग नथिंग अगेंस्ट मी, एक और देखिए आपका जो है दे आर नॉट डूइंग नथिंग, है ना, अगेंस्ट मी, है ना। तो आपका जो सबसे पहले पहचानिए इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब कौन है, तो दे हो गया सब्जेक्ट, है ना, आर डूइंग हो गया आपका जो है, यह वर्ब हो गया, नथिंग क्या हो गया, है ना, यह ऑब्जेक्ट हो गया,
ये सब आपका जो है ना यह कॉम्प्लीमेंट में चला गया। तो है ना दे आर डूइंग नथिंग अगेंस्ट मी, तो इसका जब पैसिव बनाएंगे तो हम बताएं ऑब्जेक्ट को क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लाएंगे। तो नथिंग का नथिंग है ना, नथिंग, उसके बाद इज में से क्या लगाएंगे, तो नथिंग सिंगुलर होता है तो इसके साथ इज लगेगा। उसके बाद क्या लगाना है, बिंग लगाना है आपको, जो है बिंग, BEING बिंग लगाना है ना। उसके बाद जो है आपका जो यहाँ पर बाई प्लस एजेंट देने की जरूरत नहीं है ना। अगर दे आर डूइंग नथिंग अगेंस्ट मी, सबसे पहले समझिए दे सब्जेक्ट हो गया, आर डूइंग वर्ब हो गया, नथिंग ऑब्जेक्ट हो गया, अगेंस्ट मी कॉम्प्लीमेंट में चला गया आपका जो। तो कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट को बनाएंगे नहीं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो नथिंग का नथिंग। उसके बाद इज में से कोई एक लगाना तो इज लगा दिए, उसके बाद बिंग लगाना तो बिंग लगा दिए, उसके बाद V3 लगाना है तो डू का V3 क्या होता है, डन है ना। और यहाँ पर बाई प्लस एजेंट का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि कह रहा है दे आर डूइंग नथिंग अगेंस्ट मी, वे लोग मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर रहे हैं। तो वे लोग में बहुत सारे लोग हो सकते हैं या बहुत सारे लोग हो सकते हैं ना, तो यहाँ पर जरूरी नहीं है ना बाई प्लस एजेंट देना, क्योंकि है ना बहुत सारे लोग का जिक्र कर रहा है। यहाँ पर भी जो ऊपर वाला बी नंबर था ना आपका बाई दे है ना, इसको लिख भी सकते हैं, मतलब जहां आपको लगे ना सस्पिशन तो वहां लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं है ना। ये उतना मायने तो नहीं रखता, लेकिन पीपल हो गया, समवन हो गया, समबडी हो गया, वन हो गया, नो वन हो गया, ये सब जब सब्जेक्ट है तो एकदम से आंख मूंद कर है ना आपको बाई प्लस एजेंट नहीं लगाना है। जब पीपल रहे, समबडी रहे, समवन रहे, वन रहे, नो वन रहे, लेकिन क्या ना कहीं भी बाई प्लस देम आपका लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है ना। तो नथिंग इज बीइंग डन अगेंस्ट मी, क्योंकि हमारे खिलाफ जो कुछ लोग नहीं कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे लोग हो सकते हैं, इसके चलते आपका जो है यहाँ पर बाई प्लस देम नहीं लगेगा, सीधा हम लोग उसको हटा दिए, अगेंस्ट मी का अगेंस्ट में लिख दिए हैं। अब हम लोग जो है ना वो ये हो गया आपका जो है प्रेजेंट टेंस का दूसरा वर्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस का तीसरा वर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा का तो पैसिव ही नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट आपका जो है ना कम समय में ज्यादा फायदा वाला काम हम लोग करना है, और आप लोग जो है एकदम से इस है ना जो लॉकडाउन है तो इसमें है ना इसका फायदा उठाइए। जितना भी आप चीज जो है ना यह पूरा का पूरा आपके पास समय, फिर से जब स्कूल कॉलेज वगैरह सब खुल जाएंगे तो फिर आपके पास उतना समय नहीं मिल पाएगा। अपने आप में अपना इम्प्रूवमेंट कीजिए, अपने स्किल को इम्प्रूवमेंट कीजिए अपने आप को, है ना। जो भी चीज नया चीज आप सीखना चाहते हैं, चाहे जब है ना आपके पास सुविधा है, एंड्रॉइड फोन है ना, तो उसका आप लोग मिस यूज करते हैं। सोशल मीडिया पर है ना एकदम दिन भर पबजी उबजी है ना, काका अब तो तुम्हारा चाइना का बंद हो गया 59 सब, हाँ फिर भी अब इसमें भी लोग जो है पबजी नहीं बंद हुआ है ना। तो ठीक है खेलिए, हिसाब से खेलिए ना, लेकिन अपना जो वर्क है इसको करते रहिए, क्योंकि जब लॉकडाउन खत्म होते ही नहीं कि आप बाकी बच्चे से पिछड़ जाए, एकदम से इतने पीछे नहीं जाना है। तो तीसरा हम लोग पढ़ेंगे आपका जो है तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। 3 नंबर पढ़ेंगे आपका जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना। तो याद कीजिए चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है, याद आ रहा है आपका जो है मैंने ताजमहल देखा है। ताजमहल किसने बनवाया, शाहजहां ने बनवाया, इसके याद में मुमताज महल के याद में बनवाया था। तो मैंने ताजमहल देखा है, तो बताए आप लोग खाली चुका चुकी याद कर लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान चुका है, चुकी है, चुके हैं, अब प्लस या है, ई है, ए है। तो देखिए मैंने ताजमहल देखा है, या है आ गया है ना। तो ये सब जो है ना अब हम हल्का हल्का हिंट्स देते चल रहे हैं, उस पर ट्रांसलेशन में जाएंगे तो फिर है ना ये वॉइस वाला जो है वो पीछे चल जाएगा। तो पहले बताइए इसका ट्रांसलेशन कैसे बनेगा। तो मैंने का आई, इसमें याद है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव या हैड में से कोई एक लगता था, आई के साथ क्या लगेगा, हैव लगता है। ही, सी, ई या सिंगुलर में कोई व्यक्ति रहता है तो आपका जो है हैज लगेगा, है ना। ही, सी, इट एक व्यक्ति का नाम रहेगा तो हैज, अब बाकी सब में हैव लगेगा। आई के साथ हैव लगेगा। आप देखना का सी का इसमें भीतरी लगता है, सीन हो जाएगा, है ना। और ताजमहल का द ताजमहल, है ना, द ताजमहल, है ना। तो ये एक्टिव वॉइस हो गया आपका जो है ना। आई हैव सीन द ताजमहल, मैंने ताजमहल देखा है, तो मैं पर फोकस है, सब्जेक्ट पर फोकस है, तो एक्टिव हो गया। तो इसको पैसिव कर देना। देखिए कितना मतलब हम होता ना पूरा का पूरा, कभी कभी है ना वॉइस पढ़ लेते हैं, नरेशन पढ़ लेते हैं, उसमें करना क्या होता नहीं पता चलता है। आप लोग यहाँ समझिए
है ना। इसी वॉइस को हिंदी में जो बोलते हैं वाच्य बोलते हैं। जब हिंदी व्याकरण जब आप लोग को पढ़ा रहे हैं तो उसमें आगे जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे आपका जो वाच्य है उसमें 3 को भेद हो जाता है। आपका जो है ना कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। उसी कर्तरीवाच्य को एक्टिव वॉइस बोलते हैं, है ना। आपका जो कर्मवाच्य को पैसिव वॉइस बोलते हैं। हिंदी में 3 गो, एगो भाववाच्य भी होता है, लेकिन आपका अंग्रेजी में 2 गो होता है, एक्टिव और पैसिव। इसका पैसिव कैसे बनाएंगे तो पहले पहचानिए तो सही। आई हैव सीन द ताजमहल, आई सब्जेक्ट हो गया, मैंने देखा है। हैव सीन आपका जो वर्ब हो गया, इसमें सीन हो गया आपका जो है मेन वर्ब, हैव हो गया हेल्पिंग वर्ब। बताया जो अंतिम है वो मेन वर्ब, उसके पहले का सब हेल्पिंग वर्ब। द ताजमहल हो गया। ऑब्जेक्ट का क्या बताए हम आपका जो है पैसिव में, ऑब्जेक्ट को ये तो जनरल है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, अभी थी। ये एकदम से दिमाग बैठा लीजिए, सब पैसिव में इतना तक कर लेना है हमको, है ना। जो भी आपका इंटरमीडिएट का जो एग्जाम होता है उसमें ऑप्शन आते हैं, वॉइस का, नरेशन का ऑप्शन आते हैं, प्रीपोजिशन का। तो आप लोग हल्का हल्का भी अगर दिमाग में इसको बैठा लेते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, द ताजमहल का द ताजमहल, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर दिए द ताजमहल, है ना। और इसका देखिए क्या होता है, इसमें जो आपका जो है हैव, हैज या हैव में से कोई एक प्लस बीन प्लस भी थी। मेन चेंजिंग यह करना है ना। तो दो ताजमहल, एगो ताजमहल है तो हैज लगेगा, है ना। सिंगुलर का बहुत रहा तो हैज लगेगा। उसके बाद क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे, है ना। और भी थ्री, है ना। तो सीन का भीतरी क्या होगा, सीन ही होगा। सीन का भीतरी, सीन देखिए क्या किए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट दो ताजमहल का ताजमहल, हैव में से हैज लग गया, उसको बीन लगा दी, उसको भी थ्री, तो सीन का भीतरी सी हो गया। अब बाई प्लस एजेंट, तो आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा आपका जो है। उसी तरह एक और देखिए इसमें का रहेगा आई हैव ईटेन अ मैंगो, आई हैव ईटेन अ मैंगो। आपका जो है एक्टिव वॉइस में दिया है आई हैव ईटेन अ मैंगो। अब देखिए यहाँ पर इसका पैसिव बनाना है। सबसे पहले समझिए कैसे पहचानिएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो सब्जेक्ट और हैव में से कोई एक आप प्लस भी थ्री रहेगा तो समझिएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पहचानना भी जरूरी है। अभी तो लिख दे रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तब ना समझ जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एग्जाम में नहीं लिखा रहेगा, वो सब मिला जुला के दिया होता है, मिसलेनियस होता है। तो सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस भी थ्री रहेगा तो समझ जाना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसका पैसिव कैसे बनाना है, तो ये सब्जेक्ट है आपका जो है ना। हैव क्या है, वर्ब है, और मैंगो क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्योंकि इसमें आम कौन खा रहा है, मैं खा रहा हूं तो मैं सब्जेक्ट हो गया, कर क्या रहा हूं तो खा रहा हूं तो खाना वर्ब हो गया। क्या खा रहे हैं तो आम खा रहे हैं तो आम ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। इसमें 2 वर्ब है, हैव भी वर्ब है, इतनी वर्ब है, इतन आपका जो मेन वर्ब है। आपका हैव क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो जब इसका पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करेंगे। ये तो आपका जन्मजात करना है काम, एकदम जनरल है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट भी थी, ये तो 3 याद ही कर लेना। तो अमैंगो का अमैंगो आना है। छोटी छोटी बातें हैं, कॉमन रीजन पढ़ना है। किसी भी सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल लिखा था। अमैंगो, अब बताइए हैव हैज में क्या लगेगा, एगो में तो हैज ना लगाइए, है ना। उसके बाद बीन लगाइए, उसके बाद भी3 लिखिए, तो ईट का भीतरी ईटनी होता है, ईटन दिया ये, है ना। बाई प्लस एजेंट, तो बाई आई का क्या हो जाएगा, मी हो गया, है ना। आपका जो है मी हो गया। एक और देखिए समवन है जो स्टोलन माई कार। आपका जो है इस सब को नोट करते चलिएगा वीडियो को पॉज करके, है ना, क्योंकि वो अस्थायी हो जाता है। अभी जो आप पढ़ रहे हैं समझ रहे, अच्छा से पढ़ रहे हैं, 2 सप्ताह 3 सप्ताह 1 महीने तक याद रहेगा, है ना। लेकिन जब एग्जाम का समय आएगा, रिवीजन करना होगा, तो उस समय आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। कम समय में ज्यादा उस समय गेन कर पाएंगे, इसलिए इसको नोट करते चलिएगा, है ना। समवन है जो स्टोलन माई, समवन हैज स्टोलन माई पेन, किसी ने मेरी कलम चुरा ली है। तो यहाँ पर देखिए समवन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, हैज स्टोलन क्या हो गया, वर्ब हो गया, माई पेन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो जब इसका पैसिव बनाइएगा तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट माई पेन का माई पेन, है ना। और देखिए हैव में से एगो आपका जो है कलम है तो हैज लगेगा, उसके बाद बीन लगाइए, है ना। उसके बाद भी3 लगाइए, तो स्टोलन तो भी3 है, स्टील चुराना होता है, स्टील स्टोल स्टोलन। अब देखिए याद करिए, शुरू में बताया है वन रहे, समवन रहे, समबडी रहे, नोबडी रहे, पीपल रहे, तो वहां पर बाई प्लस एजेंट नहीं लगाना है। तो नहीं लगाएंगे, समवन है तो नहीं लगाएंगे, हो गया माई पेन है स्टोलन, है ना। तो अब जो हो गया प्रेजेंट टेंस का तीसरा हम लोग पढ़ रहे थे। तो प्रेजेंट टेंस का 4 गो ना भेद हुआ, पास्ट टेंस का 4 गो, फ्यूचर का 4 गो। तो प्रेजेंट टेंस का 4 गो भेद में आपका पहला पढ़ ली सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा पढ़ ली प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा पढ़ ली प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा तो होता नहीं है पैसिव उसका। तो हम लोग सिंपल अब सीधे किस पर आएंगे, पास्ट टेंस पर आएंगे। और देखिए फास्टली यहाँ पर, है ना, चूंकि जो है कम समय में ज्यादा पढ़ाई पढ़ना है हम लोग को, जो है इसको पढ़ पढ़ के इसको नोट करते चलिए, है ना।
जितना आसानी तरीके से समझा रहे हैं पूरा माथा कपा दीजिएगा, पता चलेगा पढ़ रहे हैं, एग्जाम में आ जाएगा तो बस अंडा पार के चलाइएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका जो है वो पास्ट टेंस का आपका जो है पहला भेद है ना, पास्ट टेंस का पहला भेद सिंपल पास्ट टेंस है ना। पास्ट टेंस का पहला भेद आपका सिंपल पास्ट टेंस हो गया। देखिए ना, तो इसका आप लोग पढ़े होंगे, इसका पहचान होता है या, ए, ई, चाहे या था, ई थी, ए थे, है ना। जैसे मैं आपका जो है पटना गया, तो या आ गया, तो मैं पटना गया था, तो इसका जो पहचान होता है या, ए, ई, चाहे या था, ई थी, ए थे, आपका सिंपल पास्ट टेंस का पहचान होता है ना। या, ए, ई, चाहे या था, ई थी, ए थी। तो इसका देखिए ट्रांसलेशन कैसे बनेगा, मैं का आई। इसमें जो सिंपल पास्ट टेंस में आपका जो V2 लगता है, तो जाना का क्या होता है गो का V2 क्या हो जाएगा वेंट, आई वेंट। पटना जा रहा था टू पटना, है ना। तो ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस। जब इसका पैसिव बनाएंगे तो देखिए कैसे करेंगे, है ना। इसको आपको एक्सरसाइज बनाना है, सब समझ के इस पर बेस्ट जो एक्सरसाइज है इसको बनाइए, है ना। तो आई वेंट टू पटना, एक मिनट रुकिए, एक मिनट जो है यहाँ पर जो भी है ना आपका, ये आप लोग समझते होंगे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है ना, एक ऑब्जेक्ट वाला लेते हैं ना। आपका जो एक ऑब्जेक्ट वाला ट्रांसलेशन रहती है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं था, टू पटना जो है ऑब्जेक्ट नहीं है। लेते हैं आई एट अ मैंगो, देखिए आई एट अ मैंगो ना, चूंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं था इसके चलते हमको दूसरा ना सेंटेंस लेना पड़ रहा है। तो सब्जेक्ट प्लस V2 रहेगा तो समझिएगा सिंपल पास्ट टेंस है, सब्जेक्ट प्लस V2। ईट एट V2 है ईट का, तो सब्जेक्ट प्लस V2 रहेगा तो समझ जाएंगे कौन टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है। तो मैं हो गया, मैंने एक आम खाया था, आई हो गया सब्जेक्ट, एट हो गया आपका वर्ब, और मैंगो हो गया ऑब्जेक्ट। तो जब इसका पैसिव बनाएंगे आपका जो है, तो ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे सब्जेक्ट, अमैंगो का अमैंगो, है ना, अमैंगो का अमैंगो। अब यहाँ पर देखिए इसका जो इसमें मेन चेंजिंग क्या करना है, तो वाज या वर में से कोई एक लगाना है और प्लस V3 करना है ना। मेन यही बदलाव करना, बाकी सब उसी तरह ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, V3 रट लेना है, बस मेन चेंज क्या करना है वाज वर। तो और एक वो आम है तो क्या लगेगा वाज, उसके बाद V3 8 का V3 E10, अब बाई आई का क्या हो जाएगा मी हो जाएगा। तो आपका जो है ना समझ गए। एक देखिए इस पर आपका जो है A girl saved my life, है ना, इस सबको नोट करते चलिएगा। A girl, है ना, saved my life, तो a verb हो गया सब्जेक्ट, saved हो गया वर्ब, my life हो गया ऑब्जेक्ट। तो जब इसका पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को करेंगे सब्जेक्ट, तो my life, है ना, और वाज वर्ब में से तो सिंगुलर है लाइफ, लाइफ जो रहता तो ना प्लूरल होता, तो वाज लग जाएगा उस पर V3, तो सेव्ड तो V3 है, ये है सेव्ड, है ना। अब बाई अ गर्ल, ये आपका हो गया सिंपल पास्ट टेंस हो गया, है ना। अब इसका तो इसमें क्या है, आपको जो कैसे पहचानेंगे, सब्जेक्ट प्लस V2 रहेगा तो समझिएगा सिंपल पास्ट टेंस है। करना क्या है, तो सब वही है आपका पहले वाला, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। अब मेन चेंज में क्या करना है, तो वाज वर्ब प्लस V3 कर देना। आई एट अ मैंगो, तो अ मैंगो वाज ईटन बाय मी। अ गर्ल सेव्ड माय लाइफ, तो माय लाइफ वाज सेव्ड बाय अ गर्ल, है ना। तो इसको वीडियो को पॉज करके उतारते चलिएगा आप लोग देखते हैं आपका जो है वह पास्ट टेंस का दूसरा भेद आपका जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। तो इसका जो है आपका जो है वह एक आम खा रहा था, वह एक आम, तो इसका पहचान समझिए। इसमें रहेगा आपका रहा था, रही थी, रहे थे। जैसे याद कीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी प्रेजेंट टेंस का जो दूसरी का भेद था उसमें था रहा है, रही है, रहे हैं, इसमें रहा था, रही थी, रहे थे हैं। तो इसका कैसे बनेगा आपका, वह एक आम खा रहा था, तो वह का ही के साथ क्या लगेगा वाद लगेगा, ही वाद। और खाना का ईट का V4 क्या हो जाएगा ईटिंग और मैंगो। हल्का रिलेट करके पढ़िएगा, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। प्रेजेंट टेंस का जो दूसरा भेद था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसमें बस यहाँ था की जगह है हो जा रहा था, है ना। यहाँ पर था हो जा रहा है, तो वह का ही लिखेंगे, ही के साथ वाज वर्ब में से कोई एक लगेगा, तो ही के साथ वाज लगेगा,
यहाँ V4 लगता है तो ईट का V4 ईटिंग हो जाएगा, एक काम को मैंगो। तो ये आपका हो गया एक्टिव वॉइस में हो गया, क्योंकि सब्जेक्ट को फोकस है, ही हो गया सब्जेक्ट, वाज ईटिंग हो गया वर्ब, मैंगो हो गया ऑब्जेक्ट, है ना। तो जब इसका पैसिव बनाएंगे आपका जो है तो ऑब्जेक्ट को करेंगे सब्जेक्ट, तो मैंगो का मैंगो, है ना। और यहाँ पर आपका जो है देखिए क्या करेंगे, जैसे मेन चेंजिंग, तो वाज या वर्ब में से कोई एक लगाएंगे प्लस बिंग, है ना, और V3, बिंग और V3। तो एक वाम है तो वाज लगेगा, उसके बाद बिंग जोड़ेंगे, है ना, उसका V3, तो ईटिंग का V3 क्या हो जाएगा ईटेन, अब बाई ही का क्या हो जाएगा हिम। और मैंगो ऑब्जेक्ट साथ सब्जेक्ट ना दिया, मैंगो वाज वर्ब में से कोई एक लगेगा, तो एक वाम है तो वाज लगा दिए, बिंग लगा दिए, और उसका V3, तो ईटेन का V3, ईटिंग का V3 ईटेन हो गया, बाई ही का क्या हो गया हिम हो गया। अब हम लोग देखेंगे तीसरा, है ना, पास्ट टेंस का तीसरा, एकदम फास्टली आपको कवर कर। इस पर आप ना एक्सरसाइज बनाइएगा आप लोग, है ना, क्योंकि जो है अपने से जो बनाइएगा तो है ना वो आप एक क्वेश्चन को है ना मतलब एक टाइप के प्रकार को आप जब है ना 10-10 को 20-20 को उस तरह का सॉल्व कीजिएगा तो वो अस्थायी हो जाता है दिमाग में। थोड़ा थोड़ा आप लोग है ना वो मतलब मेहनत के लिए इस चीज को बस देख के छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना है ना। आपका जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस, है ना, आपका तीसरा जो हो गया वो हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, है ना। तो इसका जैसे देखिए एग्जांपल, आई हैड डन द वर्क, इसका एक्टिव लिखते हैं आई हैड डन द वर्क। इसमें देखिए आपका जो इसमें क्या होता है ना, इसका जो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस पास्ट टेंस का जो तीसरा भेद इसका होता है चुका था, चुकी थी, चुके थे। ऐसे याद कीजिए प्रेजेंट टेंस का जो तीसरा था चुका है, चुकी है, चुके हैं, हल्का सा रिलेट करिए सब समझ में आ जाएगा। प्रेजेंट टेंस का तीसरा में था चुका है, चुकी है, चुके हैं, चाहे या है, ई है, ए है। इसमें है चुका था, चुकी थी, चुके थे, चाहे या था, ई थी, ये थे, बस भय की जगह था हो जा रहा है और क्या। तो इसका जो है आपका जो है इसमें होता है जैसे आई हैड डन द वर्क, मैंने काम पूरा कर लिया था, मैंने काम पूरा कर लिया था, है ना। तो इसमें सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 लगता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, है ना, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। देखिए इसका पैसिव ये हो गया सब्जेक्ट, हैड डन हो गया आपका जो है यह वर्ब हो गया, और द वर्क हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे सब्जेक्ट, द वर्क। और यहाँ पे देखिए इसमें इसका पैसिव में चेंजिंग क्या करना है, हैड के साथ एक बीन जोड़ देना है आपको, और कुछ नहीं। V3 तक को याद है, ये तो रट लेना, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का V3 ये रट लेना है। अब बस उसके बाद यही आपको जो है हल्का सा दिमाग में रखना है। तो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के दौर का दौर, उसके बाद हेड का हेड लगेगा, उसके बाद आपका जो है बीन का बीन लगेगा, उसको V3, तो डन तो V3 है ले, तो डन का डन। अब बाई आपका जो है आई का हो जाएगा मी हो जाएगा ना। तो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की दौर, उसके बाद हेड लगाए, उसके बाद बीन लगाए, उसके बाद V3, तो डन का V3 डन होगा, बाई आई का हो गया मी। तो हम लोग आज पढ़े वॉइस, वॉइस की हिंदी में बोलते हैं वाच्य बोलते हैं, या दो होते हैं अंग्रेजी में, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, कर्तरी वाच्य, कर्म वाच्य, है ना। एक्टिव से पैसिव यानी राम एक आम खाता है, एक आम राम की तरह खाया जाता है, इसी में बदलना होता है। मैंने आपका पहला एक्टिव में क्या होता है कर्ता को फोकस किया गया रहता है, सब्जेक्ट को फोकस किया गया रहता है, अब पैसिव में कर्म यानी ऑब्जेक्ट को फोकस किया गया रहता है। तो हम लोग जिस तरह पढ़े बताए हम जिस तरह टेंस के 3 भेद हो गए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और सबका 4-4 यानी 12 हो गया था बताया। प्रेजेंट टेंस का 14 का पैसिव नहीं होता है, पास्ट टेंस का भी 14 का पैसिव नहीं होता है, और फ्यूचर का दूसरा और चौथा का पैसिव नहीं होता है। 12 में से हमको 4 का पैसिव पढ़ना ही नहीं है, 8 का पैसिव पढ़ना है। इसके अलावा थोड़ा इंपरेटिव सेंटेंस का पढ़ेंगे, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का थोड़ा हम लोग है ना वो पैसिव देखेंगे। लेकिन चूंकि है ना कुछ प्रॉब्लम है ना, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाने पर थोड़ा है ना उसको प्रोसेस करने में थोड़ा दिक्कत आने लगती है, इसके चलते ना हम निश्चित तौर पर अगला जो वीडियो आएगा उसमें आपका ये पूरा कंप्लीट कर देंगे। आज यहीं पर रहने देते हैं ना, आप लोग को जहां भी रही सुरक्षित रही है ना। आपका जो देख रहे हैं दिन भर दिन है ना मामला बढ़ते जा रहा है, फिर आपका बिहार सरकार जो 31 जुलाई तक बंद कर दी है ना, संपूर्ण लॉकडाउन हो गया बिहार में, है ना। घबराने की जरूरत नहीं है, हतोत्साहित नहीं होना है ना। अपने आप को जो है जिस काम में है उसमें लगे रहिए, बिजी रहिए, क्योंकि खाली दिमाग रखिएगा तो कुछ ना कुछ उठपटांग आते रहेगा दिमाग में, है ना। तरह तरह की आपके नेगेटिव बात आएगा दिमाग में, तो उससे बचने के लिए बस एक ही रास्ता, आप बिजी रहिए। अरे बहुत सुनहरा अवसर है, जो भी चीज आप नया सीखना चाहते हैं इस लॉकडाउन में सीखिए, जाकर कर क्या रहे हैं, है ना। इसका अवसर, इसका लाभ उठाइए, क्योंकि जब फिर से सब कुछ सामान्य हो जाएगा उस समय आपको पास टाइम ही नहीं रहेगा,
है ना। तो इसमें कुछ ना कुछ आप जो है, जो भी आपके मतलब जो रखे हुए हैं पॉलिसी से, हमको यह चीज सीखना है, समय नहीं मिल पाया, उस समय नहीं सीख पाया, तो सीखिए इसको, है ना। आपका जो है बस लास्ट में यही करना चाहते हैं, स्वामी विवेकानंद का आपका जो है वो स्टेटमेंट है, कथन है ना, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। सुबह थोड़ा उठा कीजिए, है ना। तो हम लोग यहीं पर है ना वो विराम लेते हैं। अलविदा, गुड नाइट।